नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं और जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सेम टू सेम आपके पुलिस से किसी न किसी वैकेंसी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन दिया है आपका, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है साधारण लवण का रासायनिक नाम है। अगला देखते हैं, धूप के चश्मे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग होता है? तो यह है आपका कुक्रुस कांच का प्रयोग होता है। सेम ऐसे क्वेश्चन दिया गया था आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगला है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का व्यापारिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का व्यापारिक नाम आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका, विरंजक चूर्ण। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को कहा जाता है? तो उसे समूह बोलते हैं, समूह बोलते हैं आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, सिल्वर आयोडाइड। देखिए, क्वेश्चन को जल्दी कराने के लिए पहले ही क्वेश्चन को आपको कलर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं न कलर किया जाए तो उसे आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो नहीं किया जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका पायरिन का प्रयोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, पायरिन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, डोलोमाइट अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है आपका लोहे का अयस्क है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाता है, लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका, हीरा। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच को काटने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कांच को काटने के लिए आपका हीरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होता है, हीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मरकरी सेल का प्रयोग होता है? तो कान की मशीन बनाने के लिए मरकरी का प्रयोग होता है, मरकरी सेल का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका ऊष्मीय मान भिन्न है? तो जो इसमें दिया गया इसमें डीजल का है, जो ऊष्मीय मान आपका भिन्न है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाता है आपका, डीजल का। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो हाइड्रोजन का इसमें से ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी से हो जाता है आपका, हाइड्रोजन का। अगला देखते हैं, एथिल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है? तो एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, एलपीजी गैस में कोई भी दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जैसे वो लीक करे तो आपको पता चल जाए, इसलिए जो आपके सिलेंडर होते हैं उसमें जो गैस की जो बदबू आती है, इसी के कारण आती है, एथिल मर्केप्टेन के कारण। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका कोयले का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? किस कोयले का? जैसे कोयले आपके 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इसमें किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है आपका। आगे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण आपका होलर ने किया था। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है, होलर ने। अगला देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता होता है ये, इसे सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन का उपयोग नहीं है? तो कीटनाशक के रूप में भी नहीं किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में और कपूर निर्माण में भी नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हैं, यानी सबका प्रयोग नहीं किया जाता इसमें से। आगे देखते हैं, क्षोभ मंडल का विस्तार पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल का विस्तार जो है वो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी 0 से लेकर 18 तक जो किलोमीटर ऊपर होता है वह क्षोभ मंडल की ऊंचाई का होता है आपका। आगे देखते हैं, रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो रॉकेट ईंधन में जो है आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होता है आपका, हीलियम का प्रयोग। आगे देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है? तो हास्य गैस के रूप में N2O जो होता है वह हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होता है, हास्य गैस के रूप में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों
का गलत मिलान कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी के सभी सही है। टार्टरिक अम्ल है जो इमली में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल संतरा में, और एसिटिक अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है, ना कि दूध में। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो शरीर के यकृत में बनता है। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका पीएच मान गलत है? तो वर्षा के जल का पीएच मान 6 होता है, बिल्कुल सही है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है, ये भी सही है। और रक्त में प्लाज्मा का पीएच मान जो होता है 7.63 होता है, लेकिन समुद्री जल का पीएच मान जो है 9.5 नहीं होता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही होता है। आप लोग कमेंट में बताइए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लवणों में उनका उपयोग गलत मिलान है, तो कौन सा गलत मिलान है? इसमें से कोई नहीं, सभी के सभी आपके सही हैं। अचार परिचय में सोडियम क्लोराइड का होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में आपके जिप्सम का प्रयोग होता है, जो प्लास्टर बनता है उसमें जिप्सम का प्रयोग होता है। और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो सभी की जो दिए हैं सभी के सभी आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो जो इसमें पारा है वह आपके तरल अवस्था में होती है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी से होता है, पारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में धातु नहीं है, तो मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, लेकिन जो नाइट्रोजन है एक गैस है, ना कि धातु है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, धातुओं में उनका प्रयोग गलत निकला है। तो थर्मामीटर जो है इसमें पारा का प्रयोग होता है, सही है। सड़क के लैंपों में प्रयोग होता है सोडियम लगा, तो ये भी सही है। और ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में आयरन का प्रयोग होता है। तीनों की तीनों आपकी सही हैं, तो सही जवाब होता है आपका इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सही मिलान हैं। आगे देखते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम जो है इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्गन का प्रयोग क्या है? तो अक्रिय वातावरण में आर्गन का प्रयोग होता है। विगत वर्षों में अत्यधिक चमक उत्पन्न करने के लिए भी आर्गन का प्रयोग होता है। और ट्यूबलाइट में के गैस में मिश्रण के रूप में भी आर्गन का प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का मिलान गलत है? तो टिन जो है, टिन और लेड मिलकर सोल्डर बनता है, बिल्कुल सही है। कापर और टिन मिलकर कांसा बनता है, ये भी सही है। और कापर और जिंक मिलकर पीतल बनता है, तो ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कोई भी गलत मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो इसमें ऑक्सीजन दिया है आपका ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन जो है ये सभी के सभी आपके ग्रीन हाउस गैस में आता है। आपकी जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जलवाष्प ऑप्शन में रहता है, ज़्यादातर लोग जलवाष्प नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में धातु नहीं है? तो जो O2 होता है वो आपका एक गैस है, ना कि धातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम सिंदूर के रूप में जानते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, आपका सिंदूर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के संगठन वाली गैस कौन सी है? तो भाप अंगार गैस है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपका भाप अंगार गैस। अगला क्वेश्चन है आपका, एथिलीन गैस का प्रयोग होता है? तो एथिलीन का प्रयोग आपको फलों के पकाने में किया जाता है आपका, जबकि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग पौधों के पकाने के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन में कोई भी रहे तो आप लोग लगा दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एथिलीन ही पूछा था। आगे देखते हैं, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वो आपका लोहे का अयस्क है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आपका लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवट नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवट का नियम जो है का प्रतिपादन आपके मेंडलीफ ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी से होता है, आपका मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो जो डोलोमाइट होता है वह है आपका कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है, आपका डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका खनिज है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का खनिज है। ऑप्शन यहाँ से सी से होता है, आपका एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन आपका, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वह
11 होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध से दही बनाने किस प्रकार की क्रिया है? तो यह है आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर होता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम किस धातु का अयस्क है? तो जिप्सम जो है वह आपका कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है आपका कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है? तो कौन सी रोकती है? ओजोन परत जो है वो रोकती है। और ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो यह समताप मंडल में ओजोन परत लेयर होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध पानी माना जाता है? तो सबसे शुद्ध जल जो है वह वर्षा का जल माना जाता है। अब यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है आपका वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होता है। अगला देखते हैं, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस को प्रकृति में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? तो आपको पता ही है आपका नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होता है आपका नाइट्रोजन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फिटकरी का प्रयोग है कौन सा? तो रक्त का थपका जलाने में भी फिटकरी का प्रयोग होता है, पानी को साफ करने में भी, और घाव को साफ करने में भी प्रयोग होता है। तो आपका एक ऑप्शन छूट गया, तो ऑप्शन डी लगा लीजिए, इनमें से सभी। तो आपके विगत वर्षों में यूपीपी में पूछे गए विज्ञान के क्वेश्चन थे। अभी और भी क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।